आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। वीआईपी कॉलोनी का डर्टी सच। छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई से एक ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही है जिसने सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने पर सवाल खड़े कर दिए। हम अक्सर सोचते हैं कि पॉश कॉलोनियां सुरक्षित होती है जहां सभ्य लोग निवास करते हैं, लेकिन भिलाई के नेहरू नगर की विद्या विहार कॉलोनी, जो शहर के सबसे वीआईपी इलाकों में गिनी जाती है, वहां पिछले 3 महीनों से जिस्म फरोशी का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा था। किराए का मकान, बाहर खड़ी महंगी गाड़ियां और अंदर चल रहा था बंगाल से बुलाई गई लड़कियों का काला कारोबार। लेकिन दुर्ग पुलिस की महिला रक्षा टीम और स्मृति नगर पुलिस ने एक ऐसी बिसात बिछाई कि इस पाप के साम्राज्य की ईंट से ईंट बज गई। पुलिस ने एक नकली ग्राहक यानी पॉइंटर भेजा और फिर जो खुलासा हुआ उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। चलिए बताते हैं पूरा मामला विस्तार से। पुलिस को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि विद्या विहार कॉलोनी के मकान नंबर 146/8 में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो रही है। सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस ने मंगलवार रात को एक जाल बुना। पुलिस ने खुद एक जवान को पॉइंटर यानी कि नकली ग्राहक बनाकर उस मकान में भेजा। जैसे ही पॉइंटर ने अंदर जाकर सौदा तय किया और इशारा किया, बाहर तैनात पुलिस की भारी टीम ने अचानक धावा बोल दिया। कि दुर्ग पुलिस को विश्वस्त सूत्रों से एक सूचना प्राप्त हुई कि विद्या विहार जो कॉलोनी है स्मृति नगर चौकी क्षेत्र में, वहाँ पे जो मकान नंबर 146/8 उस मकान को किराए में लेकर के और धनवंती रावत और फ्रीनासी नाम की एक महिला के द्वारा वहाँ पे बाहर से लड़कियों को रखा गया है बुला करके, और अवैध देह व्यापार उनसे करवाया जा रहा है बाहर से ग्राहकों को बुलवा करके। पुलिस अधीक्षक भारती मरकाम के नेतृत्व में स्मृति नगर चौकी और महिला रक्षा टीम के द्वारा एक रेड कार्रवाई की गई। पुलिस जब अंदर दाखिल हुई तो नजारा हैरान करने वाला था। कमरे के भीतर 8 युवतियां मौजूद थी और एक ग्राहक आपत्तिजनक स्थिति में भी पाया गया। वहाँ पे मौके पे लगभग 8 लड़कियां वहाँ पे मिली हैं जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों की हैं, साथ ही कुछ लड़कियां वेस्ट बंगाल की हैं। मौके पे जब तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान जो मोबाइल संचालिका के पास से बरामद हुआ है, उस मोबाइल में बहुत सारे लड़कियों के फ़ोटोग्राफ्स मिले हैं और उन फोटोग्राफ्स को उसी मोबाइल से सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क कर संचालिका के द्वारा फ़ोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाता था और ग्राहकों को उनकी मांग के अनुरूप लड़कियों को सप्लाई किया जाता था और या फिर ग्राहकों को बुला करके उसी मकान में देह व्यापार कराया जाता था। प्रकरण में ये जो संचालिका है धनवंती रावत और फ्रीनासी और अमन शेख के विरुद्ध पीटा एक्ट के तहत एक अपराध स्मृति नगर चौकी में कायम किए जाकर के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे रैकेट की मास्टरमाइंड है 35 साल की धनवंती रावत उर्फ रीना सिंह रावत। रीना ने यह मकान किराए पर लिया था ताकि किसी को शक ना हो। पूछताछ में पता चला है कि इस धंधे के तार सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। इस मामले में पकड़ी गई 8 लड़कियों में से ज्यादातर वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी अलग अलग जिलों से लड़कियों को यहां लाकर रखा गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक ठिकाना नहीं था। रीना इन लड़कियों को महीनों से देह व्यापार में संलिप्त थी। उसके जो मोबाइल है उसके अभी तक जो परीक्षण किया गया है मोबाइल का, उससे पूछताछ की गई, उससे इस बात की पुष्टि हो रही है कि मोबाइल की अभी तक चेकिंग की गई है। जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप के माध्यम से ही ये ग्राहकों को फोटोग्राफ्स वगैरह भेजती थी और किराए के मकान को लेकर के उसमें ये देह व्यापार का संचालन।
12 मोबाइल फोन जिनसे ग्राहकों से संपर्क किया जाता था। नशे की महफिलें भी जमाई जाती हैं। इस मामले में पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। सरगना धनवंती उर्फ रीना सी रावत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही दुर्ग निवासी ग्राहक अमन शेख को भी मौके पर पकड़ा गया। हिरासत में ली गई लड़कियों को कोर्ट के नियमों के अनुसार कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर रिहा कर दिया गया है। भिलाई के नेहरू नगर जैसे इलाके में 3 महीने तक यह धंधा चल रहा और पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगी, या शायद लोग डर के मारे चुप रहे। यह घटना हमें याद दिलाती है कि अपराध हमारे पड़ोस में भी हो सकता है। इसलिए जागरूक नागरिक बने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। फिलहाल के लिए सतर्क रहें, अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें और कमेंट में बताएं कि क्या पॉश इलाकों में बढ़ते इस तरह के अपराधों के लिए मकान मालिक भी जिम्मेदार हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। भिलाई, दुर्ग समेत छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर और अपराध की अंदरूनी सच्चाई के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।